Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग कर रहे थे पाइथन एमसीक्यू सीरीज और आज की इस क्लास में हम अगले क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे केवीएस, चाहे एनवीएस, या फिर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें आपको पाइथन बेसिक्स का नॉलेज है जो होना चाहिए, तो आप एक बिल्कुल सही क्लास के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामने आपके गिवन है एक लिस्ट और उस लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग करके आपसे आउटपुट है जो पूछा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। तो स्लाइसिंग एक तरीके से हम कहेंगे कि अगर हमारी लिस्ट गिवन है या स्ट्रिंग गिवन है या जो भी डेटा हमारे सामने गिवन है, हम उस डेटा का एक पार्ट, एक हिस्सा निकालना चाहते हैं, चाहे हमें उससे कोई भी काम है जो हो सकता है। तो स्लाइसिंग बेसिकली ये चीज़ है। अब यहाँ पर स्लाइसिंग अगर हम करेंगे लिस्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर या ट्यूपल में भी, तो हम पहली बात इन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और इसमें लगा होता है जी कॉलन का साइन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं वो इंडेक्स स्टार्टिंग का जहाँ से स्लाइस करना शुरू करना है, और यहाँ पर हम लिखते हैं उस इंडेक्स का नंबर जहाँ तक हम स्लाइस करना करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर इस क्वेश्चन की माने और मैंने यहाँ लिखा 2 और 5, तो इट मीन्स मेरे पास जो स्लाइस होकर के आएगा वो 2, 3 एंड 4 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू, जो कि फिलहाल के लिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यानी कि आपके पास आएगा 33, 44 एंड 55। ठीक है, एक लिस्ट आपके पास इसमें से स्लाइस होकर के आ जाएगी इंडेक्स 2 से लेकर के 4 तक, क्योंकि जो भी नंबर आप यहाँ पर देते हैं एंड के अंदर, तो ये क्या करता है, ठीक उससे कम तक चलता है। तो अब आप कहेंगे कि अगर मैं यहाँ 6 देता तो क्या ये 5 नंबर इंडेक्स तक चलता? मैं कहती बिल्कुल यस। ठीक है, तो मतलब आपको ये चीज समझ में आई। स्लाइस यानी कि हम स्लाइसिंग के अंदर ये बताते हैं कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर खत्म करें, है ना। क्योंकि तरबूज आपके सामने आया तो आप पूरा तो मुंह में रखोगे नहीं, आप उसको क्या करोगे, स्लाइस करोगे ना। यानी कि जितना आपको चाहिए आप उतना हिस्सा उसमें से स्लाइस कट करोगे। तो चाहिए कितना, तो आपको ये पता है कि कहाँ से स्लाइस कट करना शुरू करूं और कहाँ पर स्लाइस खत्म कर दूं, है ना, कट करके। तो यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मुझे पता होना चाहिए। ओके, अब अगर आपने बेसिक्स ऑफ स्लाइसिंग समझ लिया है और कभी आपने इसको किया भी है, तो आपको ये भी चीज पता होगी कि अगर मान लीजिए मैं स्लाइसिंग के अंदर ये लिखती हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पर अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इसको 0 से लेकर के टिल 3 नंबर इंडेक्स तक आपको स्लाइस करके दे देगा। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की माने तो इसके अंदर 0, 1, 2 एंड 3, तो यानी कि 11, 22, 33, 44 की एक लिस्ट कट करके हमारे सामने है जो आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहां पर क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 4 और इधर कुछ नहीं लिखा, मतलब राइट साइड में जहां पर हमें एंड पॉइंट बताना था। तो जैसे जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो ये 0 समझ रहा था, वैसे ये यहां पर क्या होगा, ये 4 नंबर इंडेक्स से लेकर के टिल जितना भी डेटा है आपके पास अंत तक, वो सारी लिस्ट आपके पास स्लाइस होकर के आ जाएगी। अब अगर आप मान लीजिए ऐसे करते हो, यानी कि आपने सिर्फ स्लाइस का कॉलन साइन है जो आपने दिया है, ना आप स्टार्टिंग दे रहे हो ना आप एंडिंग दे रहे हो, तो ये वो केस है जिस केस में आपके पास पूरी लिस्ट प्रिंट है जो हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और जो आपको बता दें, इसमें एक केस होता है स्टेप का। ठीक है, किसका केस होता है, स्टेप का। जैसे हमने शुरू में क्या लिखा था, आई थिंक हमने ये लिखा था, तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो स्टेप है दैट इज 1, मतलब 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ 1 देते हैं या नहीं देते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बाय डिफॉल्ट स्टेप हमारा एक ही होता है। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा स्टेपिंग देती हूं, मैंने यहां पर कहा 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास में अगर जब हम 1 दे रहे थे तो आपके पास 2, 3 एंड 4 आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने 2 दिया तो मतलब एक छोड़ करके एक इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मतलब इस केस में 2 और 4 इंडेक्स पर पड़ी हुई जो वैल्यूज हैं दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले। तो मतलब हम अपनी मर्जी से यहाँ पर स्टेप्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है,
अब इस केस की बात करें तो स्पेसिफिकली इसके अंदर लिखा हुआ है पहले तो ये, इट मींस अगर हम खाली कॉलम देते हैं तो इतनी चीज समझ में आ गई थी, पूरी की पूरी लिस्ट। और अगर मैं एक और कॉलम दे देती हूँ तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सेम पूरी लिस्ट प्रिंट कराएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 ही होता है। बट मैंने जैसे ही लिखा 2 तो इट मींस क्या होगा, आपके पास स्टार्टिंग से लेकर के एक छोड़ करके एक वैल्यू डिस्प्ले होने वाली है। ठीक है, तो मतलब जिसको मैंने राउंड किया है वो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, विच इज 11, 33, 55, 75 एंड 99। अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं कि अगर मैं इस जगह पर 2 की जगह पर 3 कर दूं तो क्या आउटपुट है जो आ सकता है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब स्लाइसिंग जैसा कि मैं समझा चुकी हूं, तो अब यहां पर हर केस जो है आप मुझे आंसर करके बताएंगे, चाहे वीडियो पॉज करके। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है जो कहता है कि एक लिस्ट है जिसमें कुछ डेटा गिवन है और आपने क्या किया है, स्लाइसिंग के अंदर यहाँ 4 लिखा है। जो इनिशियल पॉइंट है वो गिवन नहीं है, तो मैंने कहा जब गिवन नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू करेगा। तो 0 से लेकर के टिल आपका कितना आने वाला है, 0, 1, 2 एंड 3 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू, जो कि क्या होने वाली है, A, B, C और D। ठीक है, तो इसका एक लिस्ट आपके सामने जनरेट हो जाएगा। तो A, B, C और D, यानी कि A हमारा आंसर है, तो बिल्कुल। अब इसमें एक और चीज बता दूं, अगर आप एप्पल से स्लाइस करेंगे तो एप्पल निकलेगा, बनाना से स्लाइस है तो बनाना है, तो यानी कि लिस्ट का स्लाइस विल बी लिस्ट। कभी कभार पेपर में क्वेश्चन में जल्दबाजी में अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो हम इसको भी सही कराते हैं, क्योंकि हम सिर्फ डेटा देखते हैं, ये नहीं देखते ये तो एक ट्यूपल है, लेकिन आपने स्लाइस कट किसका किया था, एक लिस्ट का किया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि आप स्लाइस करना कट करेंगे 3 से लेकर के 5 तक। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट में जो भी नंबर आपने लिखा है उससे एक टिक कम चलेगा, तो यानी कि 3 और 4 नंबर इंडेक्स पर पड़ा हुआ डेटा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। वैसे भी यहाँ 2 रिकॉर्ड हैं तो ऑब्वियसली यही होने वाला है, बट फिर भी देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो डी और ई आपके सामने आने वाला है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या किया है कि हमने स्टार्टिंग का इनिशियल इंडेक्स दे दिया लेकिन हमने लास्ट में कुछ नहीं दिया है। तो इससे मेरे को ठीक समझ में आता है कि जब लास्ट में कुछ नहीं है तो वो टिल एंड तक चलेगा, यानी कि 3 नंबर इंडेक्स से लेकर के अंत तक, तो 0, 1, 2, 3 से लेकर के टिल एंड तक जो भी आपके सामने है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका आउटपुट जो आएगा DEFGH आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें एक बड़ा ही पॉपुलर सा केस है, वो है यहां पर कि अगर हम नेगेटिव स्टेप्स दें तो क्या हो जाएगा। नेगेटिव स्टेप को समझाने के लिए आपको छोटा सा कंसेप्ट इसका शुरू से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास में एक लिस्ट गिवन है, ठीक है, अब इस लिस्ट का नाम है मान लीजिए A। अगर आप यहां पर कहते हो कि मुझे 2 से 4 तक डेटा डिस्प्ले कराना है, तो आप कहोगे सीधी सी बात है 0, 1, 2 एंड 3, तो मतलब आपका यहां पर आउटपुट है जो आने वाला है दैट इज 99 और 55 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर अगर मैं यहां पर दे देती हूं स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर 1 और 3, तो मतलब इस केस में मेरे पास क्या होता, 22 और 99 है जो आता। लेकिन अगर मैंने कहा कि मुझे 3 से लेकर के 1 तक जाना है तो इस केस में आपके पास खाली लिस्ट आती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट +1 स्टेप था। तो ऐसे केस में हमें नेगेटिव स्टेप यहां पर करना होता अगर हम चाहते कि 3 से लेकर के फर्दर मुझे आगे डेटा लेना है। ठीक है, 55 और 99 हमारा इस केस में आता आंसर, अगर मैं यहां पर नेगेटिव की बात है जो करूंगी। अब हमने क्या किया, जब हम ऐसा लिख रहे थे, ठीक है, तो उस केस में क्या था, मतलब ऐसा है कि ये 1 मैंने लिखा है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है आप मुझे कहोगे, तो मतलब 1 बाय डिफॉल्ट लिखा ही हुआ है। तो ऐसे केस में आप मुझे कहते कि मैम फुल लिस्ट प्रिंट होती, लेकिन अब मैं -1 लिखूं अगर +1 की जगह, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, राइट से शुरू होगा। तो मतलब ये जो केस अगर आपको समझ में आया कि अगर हम उल्टी लिस्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मतलब राइट से लेके लेफ्ट तक, तो हमें यहाँ नेगेटिव स्टेप देना होता है। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर क्या किया, कुछ नहीं, मैंने यहां पर ना स्टार्टिंग पॉइंट दिया ना एंडिंग दिया, स्टेप दे दिया -1।
तो अब ये 0 से नहीं, अब ये लास्ट से स्टार्ट होगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आप यहां पर मैं -1 देकर के स्पेसिफिकली मेंशन करूं कि आप यहां पर चलो 5 से लेकर के 2 तक, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट एंड से 0 तक चलने वाला है। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें आपकी पूरी लिस्ट उल्टी प्रिंट हो जाएगी और आपका आंसर इस केस में रिवर्स लिस्ट है जो प्रिंट होगा। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, यहां पर -3 किया, तो -3 मतलब चाहे -1 हो -3 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहीं से स्टार्ट होगा। तो अब 3 है, इसकी वजह से 1 2 और 3, फिर 1 2 और 3, तो यानी कि HEB आपके पास में आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले है जो होने वाला है। तो यानी कि हमारा आउटपुट विल बी HEB होगा। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज थी जो हमने यहाँ पर रिलेटेड टू स्लाइसिंग करी है। अब आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको मुझसे सीखने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप उन क्वेश्चंस को डालिए और अगली क्लास में उन क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।